नहीं, हम द्वैतवाद पढ़ाते ही नहीं हैं। त्रैतवाद ही है। हम त्रैतवाद ही पढ़ा रहे हैं। तो शंकराचार्य जी भी ने अत्रैतवाद ही पढ़ाया है, परंतु हुआ क्या है कि उनके शिष्यों ने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दिया है। मैं आप लोगों को जो आचार्य शंकर का मूल है वह पढ़ाऊंगा। इसमें भी बहुत अपने यहाँ अपने धर्म में बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी है लोगों ने, पता है आपको। ये सही ज्ञान न होने के कारण लोगों ने इसे अद्वैत बना दिया। बल्कि पहले पूरा बताता हूँ। अभी जब आपको पूरा पढ़ाया जाएगा ना, जब ये पूरा बताया जाएगा, तब उसमें पूरा क्लियर होगा कि आचार्य शंकर ने तो अद्वैत की बात ही नहीं किया है। उन्होंने तो ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति तीनों को पृथक पृथक बताया है। अब यहीं पे ले लो, जो पहला दूसरा सूत्र था, आप यहीं पे ले लो, देखो ये प्रकृति की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। अब वो प्रकृति की बात कर रहे हैं, परंतु ये बात तो सांख्य भी कहता है ना कि प्रकृति जो है ईश्वर की प्रेरणा से संचालित होती है। अब ईश्वर की प्रेरणा को और ईश्वर की हलचल को इन्होंने क्या कह दिया? ब्रह्म कह दिया। ठीक है, तो वास्तव में वो ब्रह्म की शक्ति के कारण ही गति होती है प्रकृति में। प्रकृति के अंदर इतनी क्षमता नहीं है। ठीक है, प्रकृति तो जड़ है। वो तीन पदार्थ अनादि हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। तीन पदार्थों का अस्तित्व हमेशा से है और हमेशा रहेगा। कभी भी इन तीन पदार्थों का अस्तित्व मिटने वाला नहीं है। ठीक है, सदा से है और सदा रहेगा। ध्यान रखिए। क्या पूछा था? वो देखिए, असल में ये त्रैतवाद ही है। इन लोगों ने क्या किया है कि इसको सब लोगों ने अपनी अपनी मनसा के चलते जो है, अब आचार्य शंकर ने कहीं कहीं पे त्रैतवाद को स्वीकार किया है, कहीं कहीं पे एक अद्वैत को स्वीकार कर लिया है सूत्रों में। तो मुझे लगता है कि ये बाद के जो सूत्र हुए हैं उनके शिष्यों द्वारा ये अपने मन का गढ़ दिए गए हैं। ये तो हाँ, वो लोग जीवात्मा, अद्वैतवाद में क्या है कि जो अद्वैतवादी होते हैं वो जीवात्मा और ब्रह्म दोनों को एक मानते हैं। कहते हैं कि जीवात्मा जो है ईश्वर का अंश है। उनका मेन मत यही होता है। ठीक है, परंतु ये ईश्वर का अंश है क्या जीवात्मा? नहीं है। ये तो सांख्य भी प्रमाणित कर चुका है, योग भी प्रमाणित कर चुका है, और अभी अद्वैत भी अभी ये ब्रह्मसूत्र भी करेगा। मैं आप लोगों को अद्वैत में, हाँ द्वैतवाद में, अद्वैत में ना, अद्वैत, हाँ अद्वैत मतलब एक, द्वैत ना, हाँ द्वैत मतलब दो। द्वैत सांख्य है। द्वैत सांख्य, द्वैत में प्रकृति है और पुरुष है। तो पुरुष को दो नामों से, एक तो जीवात्मा को भी कहा जाता है और ईश्वर को भी कहा जाता है। पुरुष में दो आते हैं। ये असल में सांख्य त्रैतवाद है, परंतु उसको द्वैतवाद लोग कहते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि पुरुष का दो अर्थ होता है, एक जीवात्मा भी होता है और एक ईश्वर भी होता है। इसीलिए बहुत लोग भ्रम में पड़ गए। ठीक है, वो है त्रैत, परंतु आप इतने दिन से पढ़े हो, कहीं द्वैत उसमें दिखाई दिया?
भोग और बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा तर्क ऐसे ही किया करिए आप लोग। हाँ हाँ, ऐसे किया करिए। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। आप तो ऐसे लोगों से मिलो और उनसे तर्क करो आप लोग, तो ज्ञान और बढ़ेगा। हम्म। तो देखिए क्या है कि आप संस्कृत सीखिए, ठीक है, सीखना भी चाहिए, परंतु सबसे बड़ी बात है कि हमें उसके भाव को अंतर्निहित करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपनी भाषा में, अपने भाव में उसको ग्रहण नहीं करेंगे तो संस्कृत पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत पढ़ कर के बड़े बड़े विद्वान जो है शब्दों के जाल में फंसे हुए हैं, वो भी इससे निकल नहीं पाते, रट्टू तोता बन के रह जाते हैं। हाँ, भाव का मतलब जब तक उसके अर्थ को नहीं समझोगे, देखिए जब तक अब उसके भाव, हाँ भाव का नहीं है, क्योंकि आपका जन्मजात वो है ही नहीं है। आप हिंदी में पले हो बड़े हो, आप मराठी में पले हो बड़े हो, आप उर्दू में पले बड़े हो, तो आप उसी भावना में समझ पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है संस्कृत का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है, अब धीरे धीरे बढ़ेगा, परंतु हमारे पास उतना समय नहीं है कि संस्कृत सीखें। ठीक है, संस्कृत को सीखने के लिए आप सीखिए जब तक सीख सकते हैं, परंतु हमारे पास समय है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। और बहुत लोग इस मार्ग से चल करके मोक्ष की तरफ पहुंच चुके हैं, तो हमें तो कहाँ समय देना है। ठीक है, संस्कृत तो हमें भी नहीं आती है, मैं तो आप लोगों को स्पष्ट बार बार कहता हूँ, परंतु ये है कि आध्यात्म को जानते हैं, ईश्वर को जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आत्मग्लानि नहीं करनी है कि हमें संस्कृत नहीं आती है। आप भाव को ज़्यादा समझिए तो ज़्यादा बेटर है। जो लोग जो है, जो नहीं ज़्यादा गहराई में उतर पाते हैं, वो संस्कृत का नाम और संस्कृत सीख करके, भाई जो संस्कृत आप पढ़ रहे हो, जो आप शब्दों का अर्थ पढ़ रहे हो, कोई छोटा मोटा विद्वान तो किया नहीं, वो भी तो मेहनत करके ही सबका शब्द उसका अर्थ निकाला है। परंतु वही, यदि आपके पास समय है तो समय निकालो, आप संस्कृत सीखो आप। परंतु हमें लगता है कि समय नहीं है हमारे पास अभी। ठीक है, आधा जीवन, आधा से अधिक जीवन बीत गया, कुछ जीवन है, तो हम इसमें अच्छे संस्कार बनाएं। सीखने में ही संस्कार बनाएंगे तो परमात्मा वाला संस्कार कब आएगा। इसीलिए तो, हाँ, अद्वैतवाद में सिर्फ पर ब्रह्म है। वो इम्पोर्टेंस बात है कि जब वो मान लिया कि जीवात्मा और ब्रह्म एक ही है, तो वो फिर मानता ही नहीं। और यहीं पे गलत हो जाता है ना वो मामला, कंसेप्ट यहीं पे फेल हो जाता है। जब वह जीवात्मा और ब्रह्म को एक ही मान लिया तो कंसेप्ट पूरा का पूरा फेल हो गया ना वो तो।
भाई मुक्त तो हमें जीवात्मा के लिए करनी है, मुक्ति तो जीवात्मा की करनी है ना। अब आप जीवात्मा को ही ईश्वर से मिला दिए तो फिर तो सारा खेल खत्म हो गया ना। बताओ भाई, इतना आसान है ईश्वर से मिलना। क्या ईश्वर से मिलने के लिए तो सारा खेल ये है, प्रपंच रचा गया है। अब वो कह रहा है कि जब ईश्वर का अंश है तो सब मेहनत बंद करो, सब मरोगे तो ईश्वर के यहाँ पहुंच जाओगे, अपने आप पहुंच जाओगे। आप समझिए, जब आप ईश्वर के अंश हो तो फिर जाके उसी में मिलोगे ना। ऐसा वो कहते हैं कि समुद्र की पानी, समुद्र जल से एक बूंद निकाल दो और फिर बूंद निकलता है, फिर भर जाता है। तो ऐसा कहते हैं। तो ये मान करके आसान से क्या आप सच्चाई की तरफ पहुंच पाओगे, ब्रह्म की तरफ पहुंच पाओगे? तब तो वैसे ही आप ब्रह्म को प्राप्त हो भाई। जब आप ब्रह्म के अंश हो तो आप तो स्वतः ही ब्रह्म को प्राप्त हो। तब ये संसार, ये कष्ट, ये पीड़ा, ये दुख, ये दुनिया, ये तामझाम सब बेकार है। तो छुट्टियां मनाने आए हो यहाँ पे संसार में। आपका प्रश्न स्पष्ट करिए, क्या आप पूछ रहे हैं आप? जीवात्मा नहीं, अंश है ही नहीं है। जीवात्मा परमात्मा का अंश। नहीं, अंश है ही नहीं है। शास्त्र नहीं, ये अनादिकाल से चला आ रहा है। ये कोई आज का थोड़ी कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट तो कपिल मार अनादिकाल से चला आ रहा है। तो ये तो जितने भी ऋषि हुए हैं, जितने भी मुनि में, सब सारा कंसेप्ट ये लोग फेल कर देते हैं। ये अविद्या में सब फंसे हुए लोग, और दूसरे को भी फंसा करके मार देते हैं लोग। ठीक है, किसको? नहीं, ये गलत है ही नहीं है ना। आप गलत नहीं है ना, पढ़ाने वाले की गलती है। मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, देखिए, नहीं, मैं आपको कभी अद्वैत लाऊंगा ही नहीं। मैं भी पढ़ाऊंगा, और जो आप कहीं और पढ़ते हो और पढ़ लेना, देखना आप। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मैं जो अभी पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, वास्तविक पढ़ाने वाला हूँ। कि अभी अब बताओ, अभी कल मैंने जो पढ़ाया उसमें कहीं ब्रह्म दिखा, अद्वैत दिखा? 2 सूत्रों में कहीं दिखा अद्वैत? ईश्वर जीव एक एक मैंने बताया। अगर आएगा भी तो वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि ये गलत है। और इतनी गहराई में लेकर के चलना है कि आप समझ पाओगे कि वास्तव में वेद व्यास जी ने त्रैतवाद की ही बात किया है, लोगों ने इसे घसीट दिया है। आचार्य शंकर ने जो भाष्य किया था वो भी भाष्य जो है त्रैतवाद पे ही था, परंतु लोगों ने उसे जबरन का अद्वैत बना दिया। ठीक है, भाषांतर गलत किया गया है, उसका प्रचार गलत किया जा रहा है अभी भी। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोगों में से कितने लोग ऐसे ही थे जो ये मानते थे कि ईश्वर और ब्रह्म दोनों एक ही। बताओ, अब वो जो कंसेप्ट था, अब तो उस व्यक्ति, वो तो ब्रह्म में ही जी रहा है ना। ऐसे छाया जी हैं, भूमिता जी हैं,
ये लोग कह रहे थे कि हम लोग तो यही मानते थे, ईश्वर और ब्रह्म दोनों एक ही है, जीवात्मा और ब्रह्म दोनों एक ही है। तो उनके अंदर तो यही भाव चल रहा था। तो वो लोग तो नहीं नहीं, ईश्वर ब्रह्म तो नाम नाम अलग अलग है, एक ही नाम है ये, वो तो एक ही है। जीवात्मा और ईश्वर तो वो भी एक ही भाव लेके चल रहे थे कि जो हमारे शरीर में जीवात्मा है वो भी ईश्वर का ही अंश है, एक ही है। तो ये तो भाव जो लेके चल रही थी, इससे तो उनका पूरा जीवन बेकार चला जाता ना। उन्हें ये बातें तो नहीं, अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण। अब तक अगर मान लीजिए आप लोगों को, अभी सब लोगों के भाव यही था, इसमें जितने लोग हैं, मैं देखिए, मैं आपको कभी गलत नहीं दिखाऊंगा। मैं तो आपको ऐसे ऐसे चीज को पकड़ाया हूं कि कभी दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं इससे साबित कर सकती है। चाहे कोई भी आचार्य आ जाए, चाहे कोई भी गुरु आ जाए, अब इससे ऊपर कोई नहीं है आचार्य गुरु, बता दो आप लोग। और इसमें मेरा कुछ है नहीं। कोई इसे गलत साबित ही नहीं कर पाएगा। मेरा इसमें कुछ है ही नहीं है। ये जो भी है वो क्या है, वो तो वेदों का है, वेदों का मार्ग मैं बता रहा हूं, और वेदों को कोई गलत ठहरा दे। असल में क्या हुआ है कि भारत में बहुत बड़ा डिफॉल्ट हुआ है, धर्म के साथ भी बहुत बड़ा घात हुआ है। जो आध्यात्म के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, वो लोग भी सही मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। बड़े दुख की बात तो ये है, उनको भी सही रास्ता और सही ज्ञान अब तक नहीं मिला हुआ है। कोई पीर पूज रहा है, तो कोई मीर पूज रहा है, तो कोई चादर चढ़ा रहा है, तो कोई फलाना देवता के यहाँ जा रहा है, तो कोई पता नहीं क्या क्या कर रहा है, कोई बलि दे रहा है, तो कोई बकरा चढ़ा रहा है, तो कोई मुर्गा चढ़ा रहा है, तो कोई मुर्गी चढ़ा रहा है, तो कोई अंडा चढ़ा रहा है। भ्रम में सब जी रहे हैं। और जो थोड़े ज्ञानी हो गए हैं, वो ईश्वर और ब्रह्म दोनों को एक में मिला देते हैं, और कहते हैं कि यही यही ब्रह्म है। कितना बड़ा भ्रम है। आपको सही यदि ज्ञानी, ज्ञान देने वाला न मिले, तो आपको यहाँ पे भटकाया जा सकता है, और कितना जन्म लग जाए मुक्त होने में, यह आप आकलन नहीं लगा सकते हो। मैं कहता तो हूँ कि आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि इस मार्ग से जुड़े हुए हो। आज ये आप लोगों को एहसास नहीं होगा, ठीक है, ये मेरी बातों का आज आप लोगों को एहसास नहीं होगा। जब आप दूर जाओगे ना तो पता चलेगा। अभी तो हमारे पास हो तो अभी कुछ नहीं पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या थी। अभी नहीं, कुछ दिनों बाद आप लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में हम बहुत दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। मनुष्य जन्म पा कर के भी आप सही रास्ते पर करोड़ों की संख्या में लोग नहीं हैं, और आप लोग करोड़ों की संख्या में आप लोग हो, ये बड़े सौभाग्य की बात है। करोड़ों की संख्या में लोग मनुष्य जन्म पा करके, आध्यात्म में आकर के, धर्म के पथ पे आकर के भी सही रास्ते पे नहीं है। वो कोई अद्वैत में फंसा हुआ है, तो कोई देवी देवता के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो कोई तांत्रिकों के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो कोई कर्मकांड के चक्कर में पड़ा हुआ है। सांख्य आचार्य कपिल कहते हैं कि सारा व्यर्थ है। आचार्य कपिल ने तो यहाँ तक कह दिया कि निष्काम कर्म करने से भी मुक्ति नहीं मिलती है। लो, क्या करोगे बताओ? आचार्य कपिल जैसा ऊंचा कोई बोल सकता है क्या बात? आचार्य कपिल तो गीता से भी ऊंची बात कह दिया ना। उन्होंने तो ये कह दिया कि तुम निष्काम कर्म कर रहे हो ना, तब भी मुक्त नहीं हो पाओगे, उससे भी मुक्ति नहीं मिलने वाली है। क्या करोगे अब बताओ, क्या करोगे आप? लोग करीब 80% लोग यही मानते हैं कि निस्वार्थ कर्म करो, आसक्ति रहित कर्म करो, बिना फल की इच्छा रखते हुए कर्म करो। कैसे मुक्त हो पाओगे? जीवन मोक्ष, भारतीय संस्कृति में जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? अब बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ये भी बहुत बड़े दुख की बात है
कि आप में से, हम में से बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम सभी लोग पशु की तरह जीवन को जी रहे हैं। आए, कमाए, खाए, बच्चा पैदा किए, पशु भी यही कर रहे हैं जो आप कर रहे हो। आपको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता है। मनुष्य जीवन का सबसे पहला उद्देश्य है क्या? मोक्ष की प्राप्ति करना। और प्रकृति की जो रचना ईश्वर ने किया है, ये जो पूरा संसार रचा है परमात्मा ने, वह पूरा का पूरा संसार जो है मतलब जीवात्मा की, मतलब आपकी मुक्ति के लिए किया हुआ है। आप देख रहे हो कोई दूसरे धर्मों में चला जाता है, कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुस्लिम बन जाता है, कोई ईसाई बन जाता है, कोई फलाना बन जाता है। और हिंदुओं में भी तरह तरह के, कोई बाबा से मिल जाता है, कोई दूसरे पंथ से जुड़ जाता है, कोई यहाँ पंथ से जुड़ जाता है, कोई उस पंथ से जुड़ जाता है, परंतु वैदिक सनातन परंपरा से कोई नहीं जुड़ पाता है। बड़े दुख की बात है। जो वैदिक सनातन परंपरा अनादिकाल में यही परंपरा चलती थी, इस परंपरा से जुड़ने वालों की संख्या मात्र 20% है। बड़े दुख की बात है। 10% भी नहीं है, 5% भी नहीं है। इस मार्ग पे जिस मार्ग पे भगवान राम चले, जिस मार्ग पे ब्रह्मा जी चले, जिस मार्ग पे विष्णु जी चले, जिस मार्ग पे भगवान शिव चले, जिस मार्ग पे हमारे सारे देवी देवता चले, उस मार्ग पे हम लोग नहीं चलते हैं। हम लोग उनको पूजते हैं और उनको ही धर्म बना लिए। सबसे बड़े दुख की बात है कि हमको जो रास्ता दिखाने वाले थे उनको ही सब कुछ मान लिए और ईश्वर को भूल गए। बड़े दुख की बात है ये। ईश्वर को भूल करके हम उनको पूजने लगे जिन्होंने हमको रास्ता दिखाया था कि इस रास्ते पे चलो। भारत में बड़ी विडंबना यही है कि ईश्वर को छोड़कर गुरु की पूजा करने लगते हैं लोग। कभी गुरु की पूजा नहीं होनी चाहिए। दुनिया में 2 व्यक्तियों ने कहा कि मेरी पूजा कभी नहीं होनी चाहिए। एक महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि न कभी मेरे ऊपर फूल माला चढ़ाना, ना मुझे कभी मेरी पूजा करना, ना कभी मेरी मंदिर बनाना, ना कोई मेरा मूर्ति बनाना। ठीक है। उसके बाद से दूसरा संत हुए स्वामी राम सुखदास जी। अद्भुत संत हुए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरे से संबंधित कोई अवशेष नहीं होना चाहिए, बचना चाहिए संसार में। उनकी एक पुस्तक आती है, एक संत की वसीयत। आप लोग शायद पढ़ चुके होंगे। अब पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? पढ़ लिया आपने? आपने देखा आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उसमें क्या कहा? राम सुखदास, हाँ, तो उसमें क्या वीडियो उनके नहीं, उनके फोटो नहीं है, वीडियो तो छोड़िए। हाँ, तो इसलिए जो है ऐसे संत हुए हैं, ऐसे जीवन होना चाहिए हमारा। ठीक है। आज तो बड़ा मतलब बेकार सा हो गया है जीवन। अध्यात्म के पथ पे चलने वाले जो है ऐसे संकीर्ण मानसिकता की तरफ चलने लगे हैं, ऐसे गलत रास्ते पे भटक जा रहे हो ना कि भटकाने वाले लोग खड़े हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों की पीड़ा जानता हूं जो अपने जीवन में, कोई 50 साल में, कोई 55 साल में अपने जीवन से, क्या उसको बोलते हैं, रिटायरमेंट लेकर के, पहले ही VRS बोलते हैं ना उसको। तो VRS कोई लेकर के और किसी आश्रम में जाके फंस गया। मैंने बोला कुछ जानकारी हुई? बोले कुछ नहीं बाबू जी, इसमें हमको एक सुबह में काम हमारा दिया जाता है। मैंने कहा कुछ, अरे चलो काम करते हो ठीक है, परंतु कुछ अध्यात्म के बारे में कुछ पता चला? बोले कि नहीं, मंत्र दे दिए, जपते रहो, राधे राधे जपते रहो, मुक्त हो जाओगे। कभी मुक्ति मिलेगी क्या? नाम जप से मुक्ति नहीं मिलती है। भ्रम है ये, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है ये। मिलेगी, ये बहुत आसान और बहुत आलसी मार्ग है। दुनिया का सबसे आलसी मार्ग यही है।
और अपना मार्ग तो कहता है कि योद्धा बनो भैया। क्या कहा है? बिना प्रयत्न के मोक्ष नहीं मिलता है, सांख्य ही कहता है बिना प्रयत्न के मोक्ष नहीं मिलने वाला है। अभी पहले सूत्र में कहा ना मैंने कि अगर ब्रह्म को जानना है तो प्रयत्न करना पड़ेगा। आदि वेद व्यास, भगवान वेद व्यास भी कहते हैं कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, जपने से कुछ नहीं होगा। अपने अंदर के जब तक अपने अंदर से कलुषित वृत्तियों को, क्लेशों को नहीं मिटाओगे, आप मोक्ष के अधिकारी नहीं बन पाओगे। ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो मोक्ष के अधिकारी कैसे बनोगे? मोक्ष में जाने के लिए एक विशेष प्रकार की योग्यता है, वह है ज्ञान। और बिना ज्ञान प्राप्त किए हुए मोक्ष मिलता नहीं है। अब सोचते हो आप लोग कि नाम जप करके हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है, भ्रम से निकल जी। नाम जप से केवल आप सही मार्ग पे चल सकते हो, सिद्धि नहीं मिलेगी। आप अच्छे मार्ग पे चलोगे मतलब आप नाम जप से आपकी वृत्तियां जो है मतलब कुछ हद तक कंट्रोल होगी। नाम जप से ये होगा कि आप अच्छा कर्म करोगे। नाम जप केवल सहायक है आपके साधना के क्षेत्र में। बहुत बिखरी हुई वृत्तियों को बटोरने का एक झाड़ू है। तो कोई गुणकर्म स्वभाव नहीं याद करता है ना, किसी को पता ही नहीं है नाम गुणकर्म स्वभाव के बारे में। वो तो कहते हैं लीला को याद करो। केवल चित्त शांत हो सकता है, आपको शुद्धि तो करनी खुद आपको पड़ेगी, वृत्तियों को हटानी खुद पड़ेगी। मैंने बहुत से मंत्र जब मैंने, आप खूब प्रैक्टिकल करके देख लो आप लोग, आप अब तक क्या मिला है। आपको कुछ मिला? बताइए, प्रयोग बताइए आप। कुछ मिला? नहीं मिला ना। जब शास्त्रों को पढ़े हुए हैं तो मिला है कि नहीं मिला है? ज्ञान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? ज्ञान बढ़ा है तो अब बिना प्रयास के रुक जाता है कि नहीं रुक जाता है? कोई भी चीज बिना प्रयास के आप कोई भी चीज प्राप्त जल्दी से कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? ज्ञान बढ़ गया तो मन को आप रोक सकते हो। और दूसरी बात क्या है कि कहा जाता है कि ध्यान साधना करो, पूजा पाठ करो। तो पूजा पाठ और ध्यान साधना वही व्यक्ति कर पाएगा जिसको ज्ञान है। ठीक है? ध्यान के लिए बहुत लोग कहते हैं कि ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। तो मुझे एक लोग आकर के कहे कि ध्यान तो मैं बैठता हूँ तो सारे गलत विचार ही आते हैं हमारे अंदर। तो मैंने कहा कि ध्यान कौन कर पाएगा? ध्यान करने में कौन सक्षम है? ध्यान वही कर सकता है जिसको ज्ञान है भाई। है? आप ध्यान में करोगे क्या बताओ? मैं कह दूं ध्यान करना, मैं कह दूं महेंद्र जी 1 घंटा ध्यान करके आना और कल बताना मुझे, क्या करोगे आप 1 घंटे में? किसका ध्यान करोगे? इंद्रियों के? हाँ वो बात सही है, सांसों पे चलो अच्छा बहुत बढ़िया है, परंतु आप 1 घंटे करोगे क्या? किसका ध्यान करोगे? कुछ लोग कहते हैं कि विचार नो आना। अब कुछ लोग तो विचारों का नो आना इसी को ध्यान कह देते हैं। ध्यान में ऐसा थोड़ी विचार नहीं आता। आप विचार ही नहीं आएगा तो करोगे क्या? आप क्या प्राप्त कर लोगे आप? बड़े अंधकार में लोग भटके हुए हैं। किसी योग के मार्ग में भी चलने वाले ना अधिकांशतः लोग अज्ञानी ही हैं। उनको भी कुछ आता पता नहीं है किधर क्या पूजा करना है, क्या ध्यान करना है, क्या साधना करनी है। किसी को गुण कर्म स्वभाव के बारे में पता ही नहीं है। अब गायत्री मंत्र जपते हो, गायत्री मंत्र सभी लोग बोलते हैं ना। गायत्री मंत्र सभी लोग जपते हैं कि नहीं जपते हैं? आप किसी से पूछिएगा कि अर्थ पता है? किसी को अर्थ पूछना, आप लोग किसी को अर्थ पता है गायत्री का? नहीं पता होगा। ओम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ओम का अर्थ पता है?
नहीं पता है। आप ओम बोले जा रहे हो, आपको पता ही नहीं ओम क्या है, हैं? आप चलो जाते हो फलाना, राम 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 दिन भर बोलते हो, कृष्ण कृष्ण दिन भर बोलते हो, हरे राम हरे कृष्ण बोलते हो, हरे, ये इसका अर्थ किसी को पता है क्या होता है? किसी को नहीं पता है। तो अंदर अंतर आपके भीतर की भावना, भावना को पता ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, कि इसका मतलब क्या होता है, और रटे जा रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? आपके भीतर की आत्मा, अंतरात्मा को पता ही नहीं इसका क्या भाव है, और आप रटे चले जा रहे हो, बोलते चले जा रहे हो। इससे कुछ लाभ मिलेगा? कुछ आत्मसात कर पाओगे आप लोग? बताइए। मैं बोलूँ हिंग क्लिंग 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 बोलो, तो इसका बोल तो लोगे हिंग क्लिंग क्लिंग, इसका अर्थ पता है? नहीं पता है। तो क्या इससे आप देवी को प्रसन्न कर लोगे? नहीं भैया, बहुत बड़ा मकड़ जाल, बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है। और ये तो आप लोगों को एक ऐसा मार्ग है जो प्रत्यक्ष भी है, अनुमान भी है, और आगम भी है। इसमें ना कोई मिलावट है, न इसमें कोई धोखा है, ठीक है, ना ही इसमें कोई बिचौलिया है, ठीक है। जो है वह वास्तविक है। जो आप लोग पढ़ रहे हो, सीधे ऋषियों का ज्ञान पढ़ रहे हो, ब्रह्म का ज्ञान पढ़ रहे हो, ईश्वर का मार्ग पढ़ रहे हो। मैं बार बार कहता हूं कि वह आप लोग वह ज्ञान पढ़ रहे हो जो अनादिकाल से हमारे सभी ऋषि मुनियों ने सीखा। जो हमारे देवी देवता और हमारे भगवान लोग हैं, उन्होंने भी यही मार्ग सीखा, उन्होंने भी इसी मार्ग पे चले। तो वो ब्रह्म हो गए, कोई ईश्वर हो गए, कोई भगवान हो गए, कोई काली हो गया, कोई दुर्गा हो गया। कितने लोग भ्रम में हैं, मैं तो जब देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं कहता हूँ कि हे परमात्मा, कभी इनके मन में भी इस तरह से ज्ञान भरना जिस तरह से हमारे अंदर भरा हुआ है, उनको भी मुक्त करने का प्रयास करना, ठीक है। ये जीवन जो है ना, ये जीवन को केवल प्रकृति के भरोसे जिया जा रहा है, प्रकृति के लिए जिया जा रहा है। न तो ईश्वर के लिए जीता है मनुष्य, न जीवात्मा के लिए जीता है इस जीवन को। इस जीवन को जो भी आप लोग जी रहे हो, केवल किसके लिए जी रहे हो? प्रकृति के लिए, प्रकृति के लिए, भोग के लिए, संसार के लिए, संसार के लोगों के लिए। आप देखना सबके अंदर कितना स्वार्थ भरा हुआ है। मैं अभी कह दूं कि आपका लड़का आपका है ही नहीं, आपका आपके गांव का कोई पड़ोसी था और आपके गर्भ में आकर जन्म ले लिया, मानने के लिए तैयारी नहीं हो गया। कहोगे देखो हमारे लड़के को हमारा दुश्मन बता रहा है ये तो। और आपके लड़के को भी नहीं याद है, क्योंकि ईश्वर तो सब भुला देता है। माया है, यही मोह है, यही प्रकृति का खेल चल रहा है। प्रकृति ऐसा खेल रचती है कि जिसमें आप और हम समझ नहीं पाते हैं कि वास्तविकता क्या है। यही बहुत बड़ा भ्रम है।